हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त जैसा कि डेली एसएससी एमटीएस के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होता है। तो आज हम जो प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे वो आपका एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था दोस्त 2023 में 12 सितंबर 2023 को, उसका सेकंड सेट जो आज हम सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, जो हम कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं, पूरे टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और 20 क्वेश्चन हम दोस्त यहाँ पर सॉल्व करते हैं डेली भाई। ठीक है, और जो आज के क्वेश्चन हो दोस्तों वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे इस शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए थे। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया भाई तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लास की लिंक, इंपॉर्टेंट सूचनाएं सब अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, टाइम टाइम पर। ठीक है, तो चलिए हम आपका आज का क्लास जो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके का दिया गया है दोस्त, तो कोई इसको सॉल्व कर कर बताइए दोस्त, अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, दिया है कि एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 72 है। मतलब एक आईपीएल मैच है उसमें 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर बोल रहा 74 है। तो औसत स्कोर जब 74, भाई इनका अगर योग निकालें तो 22 से इसमें गुणा हो जाएगा भैया। 22 से इसमें गुणा करेंगे जब, तो 22 चौक होता है कितना, 74 नहीं भाई 22 है, ओ 74 नहीं 72 है ना, 72 स्कोर है। तो 72 गुणे हो जाएगा भैया 22। ठीक, अब इनको अगर सॉल्व करें तो 22 दूना 44 के 4 हासिल आ जाएगा 4, और 22 चौक ओ 22 सत्ते होता है 154, 54 और 4 हो जाएगा 58, 158 हो जाएगा भाई। 1584 टोटल इनका योग आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे बोल रहा है कि इन 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है। मतलब जो 22 खिलाड़ी हैं उसमें से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है दोस्त, 80। तो 80 गुणे 10 यानी इनका मतलब योग कितना मिल जाएगा भाई, इनका मिल जाएगा योग 800। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे क्या बोला है आपसे, बोला अगले 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 75 है। तो अगले 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 75 हम ले लेंगे दोस्त। ठीक है, इनका 75 है, इनका योग निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, 50 25 के 5 हासिल आ जाएगा 2, 5 7 35 और 2 37, 375 मिल जाएगा, 375 मिलेगा। आगे और जोड़ेंगे जब इनको भाई, तो आगे बोल रहा है कि अगले और बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत 55 है, और बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत 55 है। ठीक, 55 से 5 का गुणा करेंगे तो इसका औसत भाई हमको मिल जाएगा। तो 50 25 का 5 हसीला 2, 50 25 2 27, 275 मिल गया। तो वो 7 बनाओ भाई, 7 बन जा। तो आगे क्या बोल रहा है, बोला तो शेष 2 खिलाड़ियों का औसत क्या है। तो ये टोटल 20 खिलाड़ियों का औसत यहाँ से हमको मिलेगा। ठीक, इनको टोटल करेंगे जब हम, तो इधर लिख लेते हैं, इसी में से घटाना रहेगा, बस आपको 2 मिल जाएगा। तो 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 7 7 14, 15 का 5 हासिल आ जाएगा 1, 8 3 11 2 13 और 1 14, 1450 आ जाएगा भाई। 1450 जब आप घटाएंगे इसमें से, ये देखिए भाई ये 22 खिलाड़ियों का था, ये 22 खिलाड़ियों का औसत था, और ये जो है 20 खिलाड़ियों का औसत निकल कर आए योग। तो अब 2 खिलाड़ियों का औसत योग कितना निकलेगा, इसमें से घटाएंगे हम लोग भाई, तो पीछे तो 4 बच जाएगा, और 8 से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 4 से 5 से 4 जाएगा 134 बच जाएगा। अब ये 2 खिलाड़ियों का औसत योग आया भाई 134। तो जब औसत निकालोगे भाई तो इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, 2 से डिवाइड करोगे, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, तो 67 एक सा 2 खिलाड़ियों का औसत कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 67। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई। एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, सभी बच्चे कर लिए होंगे, आसान था भाई, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन थी भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बोला एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही स्थान पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 1 घंटा 23 मिनट में मिलते हैं। कारों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। भैया लगाइए, फिर मैं आपको लगवाता हूँ भाई। बेहतरीन क्वेश्चन, इतना बड़ा सा दिख रहा है लेकिन सॉल्व आपको बहुत ही आसानी से करवा दूंगा भाई, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो दिया क्या, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर
दूर हैं। एक कार ए और दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मतलब दिया क्या है, एक राजमार्ग पर ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर हैं। तो मान लिया ये एस की दूरी हो गई S1 माइनस S2। ठीक है, यस ए हो गई, ए बी हो गई, ये कितने किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई, बोल क्या रहा था, ए और दूसरी कार बी एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, यह जो 60 किलोमीटर प्रति बी ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। जब भाई रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, जब समान दिशा में चलते हैं ना, तो इनको घटा देते हैं ना, पहले स्पीड माने दूसरी स्पीड कर देते हैं। ठीक, और ये कितना टाइम ले रहा है, तो 6 घंटे में बोल रहा है, 6 घंटे में मिलते हैं, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 10। ठीक, ठीक है भाई, तो 10 किलोमीटर इनकी स्पीड मिल गई। आगे क्या बोल गया, दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। जब भाई विपरीत दिशा में चलते तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है ना, रिलेटिव स्पीड निकालते तो स्पीड जुड़ जाती है। तो क्या बोल रहा है दोस्त, दूरी तो हमारी समान है, तो 60 किलोमीटर ही है, लेकिन 1 घंटा 30 मिनट लगता है। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना, 1.5 घंटा लगता है। और 1.5 घंटा निकाले तो ये पॉइंट हटकर यहाँ पर लग जाए 600 हो जाएगा। तो 1 मिनट 15 चौके 60, यानी कि दोस्त 40 किलोमीटर यहाँ पर आपको स्पीड मिल गई। तो पूछा क्या जा रहा है दोस्त, कारों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब इनको अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ यहाँ से, तो ये S2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये S2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2S1 बच जाएगा, 2S1 बच जाएगा। और इस साइड में देखेंगे दोस्त, इस साइड में दोस्त जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर, 2S1 बराबर 50 हो जाएगा। तो S1 बराबर क्या मिल जाएगा भाई, S1 बराबर हमको मिल जाएगा क्या, S1 बराबर 25 मिल जाएगा। S1 बराबर 25 मिल जाएगा। तो कारों की दोनों की गति निकालना था, तो जब S1 बराबर 25 मिल गया, तो यहाँ पर हम अगर 25 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से S2 निकालना चाहेंगे, तो ये S2 क्या मिल जाएगा, ये S2 उधर जाएगा 40, 40 माइनस 25 यानी कि S2 15 मिल जाएगा। तो ये S2 भैया यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, S2 मिल जाएगा 15। तो 25 15 25 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्त डी में एकदम सही जवाब दिया गया इसका। तो पहली कार का स्पीड 25, दूसरी कार का स्पीड दोस्त 15। एकदम अच्छे से समझ में आ गया भैया। बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, संदीप एक स्टोर तक 500 मीटर की दूरी 175 सेकंड में तय करता है, फिर वह 125 सेकंड में दूसरे स्टोर तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या है दोस्त, बताइए। बढ़िया बढ़िया भैया क्वेश्चन है, करेंगे सभी लोग। और आसान भाई, जितना बड़ा लिखा होता है उतना कम सॉल्यूशन में होता है। बोल क्या रहा, उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में याद कीजिए। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल टाइम, ओ सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 5 4 9 900 मीटर की हो गई भाई ना, 900 मीटर की हो गई। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 175 और 125, इसको आपस में जोड़ते हैं हम लोग भाई, तो कितना मिल जाएगा, ये 5 5 10 7 2 9 1 10 2 1 2 और 1 3 300 आ जाएगा। तो 300 से किसको काटेंगे, तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका औसत स्पीड। तो 3 ऑप्शन नंबर दोस्त 3 में ही दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3 भाई इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई नहीं हो रही होगी, सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया भाई, स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। ठीक है, फिर बोला यदि स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हो जाती है, तो स्कूल ए में विद्यार्थियों का नया अनुपात है क्या। भाई आसान क्वेश्चन ये है दोस्त, कोई भी कर पाएगा भैया इसको। भाई ये बोल रहा है, स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। ठीक है, ये ए हो गए और बी में ये अनुपात दिया इनका भाई। बोल रहा है कि यदि स्कूल ए और बी में 20% और 15% की वृद्धि हो जाती है, मतलब भैया इसमें 15% बढ़ जाता है, यानी कि 115 हो जाती होगी ये। तो 5 का 115% निकालेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और इधर गुणा करेंगे भाई तो इसमें कितना बढ़ जाता है, ओ सॉरी यार, ए में 20% बढ़ा रहा है भैया, ए में 20% बढ़ा रहा है। ठीक है, पूरा हम
ध्यान दीजिए, ये मैं 120 बढ़ा रहा तो 120/100 हो जाएगा। और इधर आइए दोस्तों, इसमें कितना बढ़ा रहा है दोस्तों, इसमें 15% बढ़ा रहा है, तो 8 का 115% निकाल देंगे भैया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको भाई जब सॉल्व करते हैं हम, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 5, हाँ 5 से कटेगा भाई, 5 से इसको अपन लोग काटते हैं भैया, तो मिल जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 24, इसको काटते हैं 5 दूनी 10, 5 15 23 मिल जाएगा इसको। और भाई किसी से कटेगा, ये 8 से काट लें, अगर मैं 8 से इसको काट लूँ भाई, तो ये 8 से 24 कट जाएगा। ठीक, 8 से 24, अब ये कितना मिलेगा, 5 से 15, और उधर कितना बचा था दोस्त, 23, तो 15/23 इनकी नई संख्या दोस्त मिल जाएगी। तो 15/23 आपको ऑप्शन नंबर 1 में भैया दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर भाई एकदम से सही जवाब हो जाता है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी भाई। क्वेश्चन जितने बेहतरीन है, सोल्यूशन उनका उतना ही दोस्त आसान होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 18% की हानि के स्थान पर 12% की हानि पर बेचने पर एक वर्ष 120 रुपये अधिक में बिकी, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई क्या दिक्कत है, 18% की हानि के बजाय बोल रहा है 12% की हानि होती है जब, तो उसको कितने कितने मतलब हानि पर बेचने पर एक वस्तु में 120 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है। ठीक, 120 रुपये मिलते हैं, तो इनके बीच का अंतर देखिए 6% है, और 6% का अंतर कितना होता है दोस्त, 120 रुपये का मिलता है। पूछ रहा था कि इसका क्रय मूल्य क्या, 100% की वैल्यू पूछ रहा है भैया, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। तो 120/6 गुणे में 100, गुणे में दोस्त 100, तो 6 दूनी 12 और बीच 20 हो जाएगा, 20 गुणे 100 यानी कि 2000 क्रय मूल्य इसका मिल जाएगा भाई। आसान क्वेश्चन है, सभी बंदे कर लिए होंगे इसको, सभी स्टूडेंट, सभी भाई, सभी बहन कर लिए होंगे भाई। बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। ठीक है भाई, नंबर क्वेश्चन 6 दिया है। रमन एक वस्तु को 1 लाख में खरीदता है और उसे मोहित को 1,20,000 में बेच देता है। मतलब 1 लाख में खरीदा भाई, 1 लाख में, और दूसरे को 1,20,000 में बेच दिया। ठीक, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, इसको प्रॉफिट हुआ होगा भाई 20% का, सीधे सीधे दिख रहा है। फिर बोला मोहित फिर इसे वही वस्तु रश्मि को 1 लाख में बेच देता, तो 20% हटा दीजिए, कोई मतलब उसका नहीं है भाई। बोल रहा है कि मोहित उसे रश्मि को फिर से 1 लाख में बेच देता है। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि मोहित को कितने प्रतिशत की हानि, तो भाई 20% की हानि नहीं होगी, गलत हो जाओगे। कितना कम में बेच दिया, कितना लॉस हुआ उसको, तो 20,000 रुपये का लॉस हो गया। कितने में हो गया भाई, 1,20,000 में हानि हुआ दोस्त उसको, 1,20,000 में उसको हानि हुआ, गुणे में 100 करेंगे भाई, आंसर आपका यहाँ से मिल जाएगा। 1,000 कर दिया भाई, 100 करेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी दिया है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बच्चा कितना दोस्त, 200/12, 200/12, इसको सीधे 12 से डिवाइड कर लेंगे भैया, तो 12 का नम 12 बचेगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 80, तो 12 छंग 72 हो जाएगा भाई, 72 बचेगा कितना दोस्त, 8 बचे 12, 8/12 बचेगा दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3% आपको भाई ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन लेवल का भाई क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई DI दिया, सभी को दिख भी रही होगी। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है भाई कि 2004 और 2009 के बीच एक कंपनी द्वारा 5 कॉस्मेटिक उत्पादों पैकों की संख्या लाखों में है। फिर बोल रहा है कि बिक्री निम्नलिखित बार ग्राफ में दिखाई गई है। 2009 में सभी कॉस्मेटिक उत्पादों और औसत 2004 में औसत बिक्री में 2004 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक कितनी है भाई। भाई कोई करेगा या मैं कर कर दिखा दूं भाई, कोई करवाएगा भाई, मतलब करेगा भाई या मैं करूं। ठीक है, देखिए दोस्त निकालेंगे सबकी अलग अलग। ठीक है, बोल क्या रहा है ये दोस्त, जो नीला वाला है भाई ये 2004 है, और ये पीला वाला है ये 2009 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा है तो मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ कौन क्या है। ठीक है दोस्त, तो ये दोस्त दो दिया 50, देखिए औसत पूछ रहा है 2009 और 2004। ठीक है भाई,
पूछ रहा है 2009 2004 और 2009 में बिक्री में कितने अनुपात की वृद्धि हुई। ठीक है, 2009 में सभी कॉस्मेटिक उत्पादों की औसत बिक्री में 2004 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। मतलब ये जो 2004 है और 2009 है, तो इसकी बिक्री में और 2004 में जैसे ये बिक्री हुई, ये बिक्री हुई, ये बिक्री हुई, ये बिक्री हुई, तो इससे इसकी बिक्री में इसमें मतलब कितना अनुपात में औसत इनका कितना बढ़ रहा है। तो भाई औसत बढ़ रहा है कितना, तो औसत जब सभी का पूछ रहा है तो औसत निकालने की भी जरूरत नहीं, सभी लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम 2004 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 50 40 90 हो जाएगा भाई, 50 और 40 90, 90 में 2 65 जुड़ेगा 155 हो जाएगा, 155 में 2 से 90 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 245, और 245 में 2 80 जोड़ेंगे, 245 में जब 80 जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 245 में जब 80 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2004 का मिल गया कितना, कितना मिल गया दोस्त, 2004 का मिल गया, टोटल कितना मिल गया दोस्त, बिक्री 325 है। ठीक है, 325 मिल गया। अगला निकालते हैं भाई अपन लोग किसका, 2009 का निकाल लेते हैं। तो 75 और 80, 75 और 80 भाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा 155, 155 में भाई 75 जोड़ दें फिर से तो हो जाएगा 160, 160 में 70 200, 240 हो जाएगा ना। तो 160 हुआ दोस्त, 160 हो गया, और 70 और जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। ठीक, 230 में दोस्त, 230, ये 2009 दिया है दोस्त, इसमें दोस्त ये 230, फिर कितना दिया भाई 98 और 95, तो 95 में दुगना होता है दोस्त 190, 190 में दोस्त 3 और जोड़ देंगे दोस्त तो 190, 193 मिल जाएगा। अब इसका टोटल देखते हैं भाई, तो ये लास्ट में मिलेगा 3 और 9 3 12 का 2 हसिला है 1 और 2 1 3 और 1 4, ये टोटल 423 मिल गया। भाई औसत निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे देखिए कितना बढ़ रहा है। देखिए भाई ये कितना बढ़ रहा है इससे, तो ये बढ़ रहा है दोस्त, ये 13 में 5 गया बच्चा 8 भाई, 13 में 5 गया बच्चा दोस्त 8, यहाँ पर होगा बच्चा दोस्त 11, 11 में दोस्त 2 जाएगा, 11 में दोस्त 2 जाएगा, बचेगा 9, आगे बचा 3, 3 से 3 चलेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कितना बढ़ रहा है दोस्त, 98 बढ़ रहा है भाई, किससे बढ़ रहा है दोस्त, 325 से बढ़ रहा है दोस्त, बूढ़े में 100 कर दीजिए भाई, प्रतिशत वृद्धि निकल कर आ जाएगी भाई। नेक्स्ट लेवल की DI भी आपको दोस्त दी गई थी, अच्छा सा क्वेश्चन था। तो 25 चौके 100 और 25 से करना 25, 25 थी 75, ठीक 25 थी 75, 13 मिल गया, तो 13 से 91 कट भी नहीं रहा दोस्त पॉइंट में क्या, तो 4 से पहले कर लीजिए दोस्त, देख रहे हैं क्या कट रहा है दोस्त कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 4 से पहले इसको कर लीजिए भाई। ठीक है, तो 4 4 और 8 32 का 2 हासिल आ जाएगा भाई, हासिल आ जाएगा दोस्त 3, जो 4 9 36 और 3 39, 392 मिला, बट्टे में जो 13 है, इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग भाई। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 दोस्त, 13 दूना 26 और बचेगा भाई यहाँ पे 6 ना, 6 दूना 26, 6 62, 6 बचेगा, हो जाएगा दोस्त 62, यहाँ पर आगे 2 बचा है। ठीक, 62 62 हो जाएगा दोस्त। तो 13 से इसको बांट देंगे, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 चौको 13 पचे 65 दोस्त, लेकिन ये आ तो दोस्त 28 रहा दोस्त, भाई यहाँ पर 28 रहा है, तो कुछ मिस्टेक हो रहा होगा दोस्त। तो एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हटाइए दोस्त, 4 से इसको पहले एक बार दोस्त फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 4 और 8 32 का 2 हसीला दोस्त 3, 4 9 36, 3 39 ले लीजिए। गलत हुआ तभी तो भाई आंसर आपका गलत आ रहा था भाई ना, गलत हुआ था भाई, तभी तो आपका आंसर गलत आ रहा था ना। तो 13 4 में 36 और 3 39 होता भाई, 392/13। अब इसको भाई काट लीजिए आप, अब इसको भाई हम काटेंगे भाई। तो ये कट रहा है 13 13 39, यानी कि 30 बार जा रहा है लगभग। ठीक, 30 बार लगभग जा रहा है, तो 30 पॉइंट कुछ कर कर आएगा, ये 30 पॉइंट कुछ कर कर आएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 से आपका 3 सही हो जाएगा, 30 पॉइंट कुछ कर कर आया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 3 सही जवाब दोस्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़ूंगा भाई अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी कोई को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 18 दिन में और बी इसी काम को बोल रहा है दोस्तों 36 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है वे साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, तो ए 3 दिन काम करके छोड़ देता है। इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्त 36 ही हो जाएगा दोस्त। तो इनका एक दिन का काम निकाल लें तो वो 18 ए है जो दो काम करता है, जो बी है दोस्त एक काम करता है। ए 3 दिन काम कर छोड़ देता है, ए 3 दिन काम करता है और काम को छोड़ देता है। तो कितना काम करेगा भाई, 2 3 6 काम कर छोड़ देगा, बचे कितना भाई काम, 30 काम बचेगा। तो बोला 20 इस काम को कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में एक काम करता है भैया, तो पूरा काम 30 दिन में वो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब दोस्त हो जाता है भाई। आसान क्वेश्चन था भाई, आसान क्वेश्चन था ना मेरे भैया, आसान क्वेश्चन था, सभी लोग कर पाए होंगे भाई। ठीक है, ठीक है भैया,
पढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 3 6 एकदम सही, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 13 व्यक्ति 10 दिन प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई M1 D1 H1, ठीक है। 6 घंटे काम करते 15 व्यक्ति 26 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को बोल रहा 13 व्यक्ति 10 घंटे काम कर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए W1 का है तो एक एक मान सकते हो, इसको कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, ठीक। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे भाई। 13 दूना 26, सॉल्व करना भैया स्टार्ट करोगे। 13 दूना 26, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 5 15, डी बराबर 3 6 18। भैया बहुत आसान था, 18 दिनों में पूरा करेंगे भाई, 18 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। एक टैक्सी शहर पी से शहर क्यू तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है। वापसी की यात्रा पर ट्रैफिक होगा भाई, ट्रैफिक के कारण टैक्सी की औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पूरी यात्रा की टैक्सी की औसत गति ज्ञात करिए। भाई करिए, अब देखता हूँ भाई इसका कौन आंसर सही देता है। मैं सोच सकता हूँ भाई लगभग लोग इसका आंसर गलत देने वाले हैं, लगभग भाई आंसर गलत देने वाले हैं। क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है लेकिन आंसर भाई गलत दोगे आप, भाई आंसर गलत दोगे। मैं जान सकता हूँ आप आंसर गलत देने वाले हो, और क्यों देने वाले हो, आपको जो रटा रटाया कॉन्सेप्ट है उसके लिए दोस्त आप लोग आंसर गलत देंगे, ठीक है। बोला एक शहर पी और क्यू की औसत मतलब तक 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर दूरी है, वो समान दूरी तय कर रहा है ना भाई, गया और आया। पी से क्यू तक, पी से क्यों गया और क्यू से वापस आ रहा है, यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। तो बोला एक टैक्सी पी से क्यू तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, वापसी की यात्रा उसी पे करते तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी कम हो जाती। तो फार्मूला कौन लगाएंगे आप? 2xy अपन x प्लस वाई, यही तो लगाएंगे भाई फार्मूला, यही फार्मूला है और यही गलत हो जाएंगे। जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, ठीक, पहले 2 लिखेंगे ना, 2 गुणे पहली गति तो आपको दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बोल रहा है दूसरी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी नहीं है, ये बोल रहा कम हो जाती है, औसत गति उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आते हुए कम हो जाती है, यानी कि कितनी रह जाती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पर गलती आप लोगों से हुई होगी भाई, और 60 और 40 इधर भी 100 हो जाएगा दोस्त। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, तो 2 6 12 और 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। भाई जो बच्चा इसको कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है उसको भाई, कि वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर भाई क्वेश्चन करिए आप लोग। बोला यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इस पर ये दोस्त यहाँ से यहाँ का कॉपी होकर यहाँ आ गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? भाई इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे देखे और इसको 11 का मल्टीपल देखने लगे। जैसे अब इसको देखेंगे तो 3 5 3 8 6 2 8, तो ये भी 11 का मल्टीपल है। 5 4 9 5 4 9, तो ये भी दोस्त है। 9 8 17 और 9 6 15 और 8 से 15, तो ये भी है। और 5 5 10 और 8 4 12, तो ये नहीं है। अब भाई कौन सा आंसर दोगे? तो जो दोस्त ऑप्शन से करते थे वो यहाँ पर फेल हो गए, तो वो ऑप्शन से आपको भाई नहीं करना है। क्या करना है देखिए, यदि एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो भाई गोले का व्यास का फार्मूला क्या होता है भाई? किसी को आता है भाई गोले के व्यास का फार्मूला क्या होता है? किसी स्टूडेंट्स को आता है या बताओ? गोले के व्यास का फार्मूला होता है दोस्त 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, अब इनको सॉल्व करेंगे जब, तो 4 पाई का मान दिया दोस्त, पाई का मान 22/7 रख लेंगे, ठीक। पाई का मान 22/7 होता है, और आर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से आर हो जाएगा 42 जैसे, तो इसकी आधी 20 बार आपको दोस्त बचा चुका हूँ, तो इसके पास आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 3 21, तो इसको सॉल्व करेंगे अब 4 3 12, 12 गुणे में दोस्त 12 गुणे 22 गुणे 21, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग जब, तो 21 दूना 42 के 2 हासिल आ जाएगा 4, और 21 दूना 42 और 4 46। फिर इसको 12 से गुणा करते हैं जब, 12 दूना 24 के 4 हासिल आ जाएगा 2, तो ये आपसे आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर नंबर 2 हो सकता है। लेकिन सॉल्व कर लेंगे, 12 दूना 24 के 4 हासिल आ 2, 12 से 72 तो 74, 12 से 72 तो 74 के 4 हासिल आ 2, 7 12 चौक 48 और 7 55, 55 से 44 आपका आंसर सही जवाब है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर
12 में देखेंगे भाई, दे रहा है एक शंक्वाकार तंबू 15 व्यक्तियों के रहने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह है। सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा होनी चाहिए। मतलब सबके लिए 30 घन मीटर हवा होनी चाहिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, अब क्वेश्चन में कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू में 15 व्यक्तियों के रहने के लिए बनाया जाता है। भाई शंकु कैसा होता है? शंकु होता है ऐसा, तो नीचे का दोस्त ये वृत्ताकार होता है, ठीक। तो इसमें दोस्त 15 लोगों को बैठने के लिए बनाया जाता है, तो बैठेंगे भाई नीचे, और नीचे होता है इसका गोलाकार। यहाँ पर 15 लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई गई है, और सबके जमीन पर बैठने के लिए दोस्त 5 वर्ग मीटर की जगह बनाई गई है। तो 5 वर्ग मीटर की जगह बनाई गई है, तो इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर लें दोस्त, इसका क्षेत्रफल गोले का, तो क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई आर स्क्वायर बराबर, तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया, तो 15 व्यक्ति बैठते हैं और 15 5 वर्ग में बैठते हैं, तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा 15 गुणे 5 यानी कि दोस्त 75 मिल जाएगा। इसका क्या क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्त, ठीक। आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब 15 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल मिल गया, आगे बोला था और सांस लेने के लिए 30 घन मीटर की हवा। दोस्त ये जो क्यूब है इसका आयतन, मतलब जो शंकु है इसका आयतन देखेंगे, इसका आयतन क्या होता है 1/3, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो इसमें हवा कितने 15 व्यक्ति हैं, और इनका हवा कितना दे रहे दोस्त, 30 घन मीटर की हवा होनी चाहिए दोस्त, ये दिया है। तो हाइट आपसे पूछी जाए शंकु, तो हाइट ये दी गई है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी हाइट निकल आएगी। तो 1/3 दोस्त, और पाई आर स्क्वायर कितना दिया हमको, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया था कितना 75, तो पाई आर स्क्वायर हमको दिया था 75, तो 75 की वैल्यू रख देंगे, और ये हमको यहाँ से निकालना है। बराबर में 15 × 45 450 दिया गया है। अब इसको आप लोग भाई सॉल्व करेंगे जब, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और इसको 25 से काट लेंगे तो 25 से करना 25 बचेगा, 20 हो जाएगा, 225 अट्ठे 200, तो ये क्या मान कितना निकलेगा दोस्त, 18 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी रहेगी दोस्त, 18 मीटर इसकी ऊंचाई रही होगी। भाई आसान क्वेश्चन था, सभी लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि एक चोर एक पुलिसकर्मी का 249 मीटर पर 249 मीटर की दूरी से देख लेता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की गति 4 मीटर पर सेकंड और पुलिसकर्मी की गति 7 मीटर पर सेकंड है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो मान लीजिए दोस्त इनकी स्पीड कितनी हो गई, इनकी स्पीड है दोस्त, चोर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से दोस्त, चोर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो पुलिस चलेगा वो 7 मीटर पर सेकंड से। तो दोस्त डिस्टेंस इनकी स्पीड दे गई, और डिस्टेंस भाई क्या हो जाएगा दोस्त, समय जब इनका दोस्त जब टाइम दोस्त कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस भी समान हो जाती है। तो 4 7 इनकी डिस्टेंस आ गई दोस्त। तो बोल रहा था ये, जब बोल रहा है दोस्त, तो आगे बोल रहा है कि मान लीजिए कि चोर की गति इतनी है, तो सेकंड है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका। भाई कितनी देर पहले पता चल जाता, तो 3 डिस्टेंस है यहाँ पर, 3 इनके बीच का अंतर कितना है 3, और यहाँ पर देखा कितनी देर में था 249, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 249 मीटर का। एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8 3 24, 3 8 24, 3 3 9, तो 1 बराबर 3 का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इस क्वेश्चन के कारण कितना है 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 83, तो 3 चौक 12 और 3 24, 24 और 1 25, 252। तो 252 क्या गलत हुआ भाई, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, क्या बोला था, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भाग चुका होगा। तो भाई 252 ही आना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है क्या। 4 3 12 2 हसीला है 1, 4 8 32 और 33, भाई 332 ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये कैसे लिया यार, ये गलत है, ठीक है। 332 मीटर वो भाग चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 DI का दिया भाई, बोला तालिका 4 का अलग अलग वर्षों में कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 का कुल उत्पादन हजारों में दर्शाती है। वर्ष 2019 से 2022 तक किस कंपनी का उत्पादन औसत अधिक होगा। भाई तो टोटल जोड़ने पड़ेगा, फिर औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि सभी बराबर हैं दोस्त, 4 बार दिए, तो औसत नमत निकालिए आप लोग, ठीक। तो टाइम बचा लीजिए, 5 और 8 13, 4 17 और 1 18, 18 का 8 हसीला आ जाएगा दोस्त 1, और 1 हो गया ना 18 ही होगा ना भाई, 18 1 हसीला 7 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ के 15 और 23 और 7 28, 23 और 8 31 भाई, फिर से जोड़ लीजिए यार, 6 1 7 8 15, 15 में 8 जोड़ेगा शायद, तो 15 में 8 जोड़ेगा 23, 23 में 7 जोड़ो 30 हो जाएगा, ये 308 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 और 5 11, 5 16, 4 20, 20 का 0 हासिल आ जाएगा दोस्त 2 2 7 2 9 8 17
9 में 8 जोड़ेगा तो 17, 17 और 7 24 और 8 32, तो ये 320 आ जाएगा बिक्री। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और 8 14 6 20, 20 का जीरो हासिल आ जाएगा 2। ठीक, 2 6 2 8 7 15 6 21 और 7 28, 280 ये आ जाएगा बिक्री इसकी। इसको जोड़ेंगे भाई 6 8 14 6 20, 20 2 22 का 2 हासिल आ जाएगा दोस्त 2। 7 2 9 6 15 9 15 9 24 और 7 31। तो इसका भाई औसत निकालेंगे तो 4 4 से सभी को डिवाइड करेंगे। 4 4 से भाई इसको सभी को डिवाइड करेंगे। तो भाई क्या मतलब है 4 4 से डिवाइड करेंगे, जब सभी समान आएंगे 4 से भाग करने में, तो 4 4 समझ लीजिए कट गया। अब इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा वही हो गया। तो सबसे ज़्यादा कंपनी 2 में दोस्त, तो कंपनी 2 में सबसे ज़्यादा क्या था दोस्तों कि कंपनी में उत्पादन सबसे ज़्यादा कंपनी 2 में था। तो कंपनी 2 ऑप्शन नंबर दोस्त 1 में दे गई। काफ़ी स्टूडेंट 2 आंसर दे रहे होंगे। क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि 2 आंसर देखकर 2 में देंगे। नहीं भाई, पढ़िए ऑप्शन में क्या था, कंपनी 2 दिया, कंपनी 2 ऑप्शन नंबर 1 में दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त 15 देखेंगे। बोल रहा है यदि चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपये में 7 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। अभी जो भाई यूपी पुलिस का एग्जाम्स हुआ उसमें भाई काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। भाई काफ़ी क्वेश्चन आपको इस टाइप का देखने को मिला होगा, लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। तो भाई इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस के लिए भी हो सकता है भाई रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो क्या करना है, पहले हमें घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य निकालिए। कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 12% की बात कर रहा है तो 12 लिख लीजिए। बटे में देख 100% लिखे थे, और गुणे में क्या लिखिए, जितने रुपए की बात कर रहे जी करी जा रहे हो उतने रुपए लिख लीजिए 1200, और बट्टे में क्या लिख लीजिए, जितना कम या ज़्यादा मिल रहा हो, तो 7 के लिए ज़्यादा मिल रहा था। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 1 2 1 2 12 बरैयम 44, 144 बटे 7, 144 बटे 7। अब ये जो मिला क्या 12% घटने के बाद मिला था, यानी कि 88% की कीमत मिल गई। ये 88% का मूल्य मिल गया, मतलब 88% का क्या मिल गया दोस्त, वास्तविक मूल्य मिल गया। मतलब 88% का भाई मूल्य मिला। वास्तविक मूल्य 100% रहा होगा। 100% की बात कर रहा तो निकालेंगे 144, 144 बटे 88, 144 बटे 88, बटे में तो 7 भी था याद रखना, और गुणे में 200। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो क्या मिलेगा, तो 12 से तो करनी, 4 से कट रहा होगा, 4 3 12, 4 से कटा भाई काट लीजिए, 4 से कटेगा ये, 4 3 12 और 4 छंग 24, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22 मिल गया। अब इसको भाई अगर काटूं मैं 2 से, तो 2 से काटेंगे ये 18 मिल जाएगा, और 2 से इसको काटूंगा तो ये 11 मिल जाएगा। ठीक, अब ये कर नहीं रहा होगा तो 1800 हो जाएगा ये, और ये 11 से 77 से इसको भाग दे दीजिए भाई, 77 से इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा क्या मिल रहा है हमको। तो यहाँ पर देख लीजिए 77 से इसको भाग देंगे तो ये 2 बार जा रहा होगा, ये 2 बार जा रहा होगा, 77 दूना 154, तो 154 ये 2 बार जा रहा है। इसको घटाएंगे भाई तो पीछे तो 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर 7 में 2 जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2, हो जाएगा 260। तो 7 तरीके 21 और 7 चौक 28, तो 3 बार जा रहा होगा लगभग, ये 3 बार जा रहा होगा। और 23 के टर्म में भाई कोई आंसर, 23 के टर्म में ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका भाई यहाँ पर एकदम से सही जवाब हो जाता है। आगे कैलकुलेट करने के भाई कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 216। ये दिया भाई बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, इसको भाई कोई सॉल्व कर दे तो मैं समझ जाऊँगा भाई बहुत बेहतर तैयारी है आपकी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी दोस्त है। तो सॉल्व करो भाई लोग। बोल रहा है y x प्लस 3 पर सीधे रूप से परिवर्तित होता है। मतलब भाई समझ में आया, मतलब बोल रहा है ये y प्रोपोर्शनल क्या है दोस्त, x प्लस 3 है। ठीक, तो यहाँ से अगर y की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ भाई तो क्या मिलेगा, पहले y की फिर x प्लस, तो y बराबर में जब इसको रखते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। मैं यहाँ पर कांस्टेंट a मान लेता हूँ, तो क्या मिल जाएगा दोस्त, x प्लस 3। ठीक भाई, a मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं y की a की वैल्यू निकालूँ ना, a ही मिलेगा, तो a की वैल्यू निकालूँ तो y बराबर बोल रहा है 8, y बराबर मिल जाएगा 8 बराबर a, और x बराबर, ये यहाँ पर 3 था भाई, ये लास्ट वाला 3 था दोस्त ना, x प्लस 3, ये x प्लस 3 था। तो x बराबर कितना बोल रहा है 1, तो x बराबर हम 1 रख देंगे, तो a बराबर a 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो a बराबर यहाँ से मिल जाएगा कितना, a बराबर मिल जाएगा 4 दूनी 8, तो a बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक भाई, आगे अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। जब अब बोल रहा है x z पर व्युत्क्रम अनुपाती रूप से परिवर्तित होता है, तो z बराबर 6 और x बराबर 2 होता है। भाई y की वैल्यू भी यहाँ से अब निकालेंगे। जब a बराबर 2 मिल गया हमको, तो y a बराबर यहाँ से 2 मिल गया हमको,
तो जेड बराबर वाई बराबर सॉरी हाँ वाई बराबर भी निकालना चाहें तो वाई बराबर जब निकालना चाहेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ए बराबर 2 मिल गया आपको, ए बराबर यहाँ पर 2 मिल गया और ए बराबर जब 2 मिल गया भाई और एक एक्स का मान पता है 1 तो 3 1 4 4 दूनी 8 तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से वाई बराबर 8 मिल जाएगा भाई। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी स्टूडेंट्स को हो रही हो तो बोल सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही हो तो बता दीजिए। ठीक भाई, इतना समझ में आ गया भाई। अब इसको अपन लोग आगे सॉल्व करते हैं भाई। बोल रहा था कि एक्स जेड पर व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बॉस? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक्स बराबर एक्स प्रोपोर्शनल 1/z है दोस्त, एक्स प्रोपोर्शनल 1/z है। अब यहाँ से अगर एक कांस्टेंट लगाते हैं भाई जब, तो क्या मिल जाएगा? एक्स बराबर एक कांस्टेंट आएगा b/z हो जाएगा, b/z हो जाएगा दोस्त, b/z हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर हमें b का मान पता है दोस्त, बोल रहा था क्या नहीं z बराबर 6 रखिए और बोल रहा है दोस्त x बराबर 2 रखिए, तो x बराबर 2 रखेंगे और b/z, z बराबर कितना बोल रहा था दोस्त 6 रखिए, तो b का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई? b का मान मिल जाएगा आपको दोस्त 12, b का मान दोस्त मिल जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, b का मान मिल गया हमको 12। पूछ क्या रहा भाई क्वेश्चन में आपसे? y और 2 के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पूछा भाई आपसे y और z के बीच संबंध जा रहा था ना, तो इतना आपको कोई ज़रूरी भी नहीं था भाई लोग कि आप लोग इसे सॉल्व करिए। तो देखिए भाई यहाँ से, अब देखिए भाई x बराबर x प्रोपोर्शनल क्या है 1/z है और ये y और z में पर पूछा जा रहा था संबंध है दो। साल पता नहीं कैसे गलत हो जाता है बार बार भाई। ठीक है कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, b बराबर 12 मिल गया। पूछ रहा है आपसे y और z के बीच संबंध निकालिए, तो y के बीच जब संबंध निकालेंगे भाई तो जो x है हम x का मान रख दें यहाँ पर अगर, तो x का मान, अब b का मान 12 निकल आया, तो हम जो ये y और z के बीच में आपको संबंध निकालना है, तो ये इक्वेशन लीजिए आप लोग। y बराबर a का मान कितना था दोस्त 2 और x का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा? जब b दोस्त आपको 12 मिल गया है तो x कितना मिल जाएगा? x मिल जाएगा आपको 12/z। ठीक, y और z के बीच संबंध अब यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 12/z, x की जगह 12/z प्लस में 3 भाई। ठीक, प्लस में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे जब y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 12 दूना 24, 12 दूना 24 प्लस में दोस्त 6 हो जाएगा और z के बट्टे में 24 के बट्टे में दोस्त z दिया है, 24 के बट्टे में भाई z दिया है, तो जो ये 6 है इस साइड में आएगा तो y माइनस 6 हो जाएगा और z भी इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये z हो जाएगा गुणे में बराबर में दोस्त 24। तो इस टाइप का कहीं रिलेशन आपको दिख रहा है? इस टाइप का रिलेशन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा भाई। बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। नॉर्मली दोस्त आता है दोस्त यहाँ तक देता है, वो यहाँ तक देता है, फिर इसके बाद मान दे देता है कि आप लोग ए एक्स वाई का मान दे देता है, आप लोग ए जो कांस्टेंट मानी इन सबका दोस्त वैल्यू निकालने की बात करता है, आप लोग यहाँ से निकाल कर दिखा दीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा हम लोग भाई। बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो ये अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 17। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, मतलब हम देखिए इसका फार्मूला पढ़े ना, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भाई। ठीक है, तो एचसीएफ हमको दिया 37, समझ लीजिए आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, या तो इसे हटाइए, इस टाइप का क्वेश्चन मिले और भी मिले तो कर ले, उस टाइप से आपको इसको बता रहा हूँ। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया 4107, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना? तो 37 है, तो जो संख्या होगी हमें मान लेते हैं 37A और दूसरी संख्या मान लेते हैं 37B, ये मान लेते हैं दो संख्या है, इनका गुणनफल कितना दिया? 4107। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए, वहाँ पर भूल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 4107 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 37 इसको काटेंगे, तो 37 से करना हम 37 और बजाय में 4 हो गया 407, तो बहुत हो गया यार, कटेगा कैसे अब? चलिए कोई बात नहीं, 4 होगा 40, फिर 37 से करना हम 37 जाएगा और फिर बचेगा 3 हो जाएगा, 37 से करना हम 37, 111 मिल गया, फिर 37 से काटेंगे इसको कितना मिल जाएगा दोस्तों? 3 मिल जाएगा, 37 3 111। पूछा क्या जा रहा था भैया? तो एक संख्या आपकी कितनी? तो 37 यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक में किसी का मान रख लीजिए 37 गुणे 3, 37 गुणे 3 यानी कि
111 आंसर आ जाएगा। 111 ऑप्शन नंबर दोस्त 4 कर सकते हैं। बड़ी संख्या पूछी गई थी भाई, तो एक बार भी आप लोग डिवाइड करके इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन पूरा कैलकुलेट जरूर कर लिया करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफिकेशन का, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया सिंप्लीफिकेशन का दिख रहा होगा आपको। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। दिया 1/5 भाग में 1/5 गुणे 1/5, तो ये इस वाले से पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि ये दोस्त भाग में है और ये गुणे में आएगा तो 5/1 हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया। बचा के ऊपर 1/5 और बाहर बचा 1/5, इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। नीचे आइए भाई, ये दोस्त दिया 1/9 प्लस 1/9 गुणे 1/9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/81 भाई, ये हो जाएगा 1/9 और प्लस में 1/81 हो जाएगा ना भैया। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 81, और ऊपर कितना हो जाएगा भैया 9/81, 1/81 9 1 10/81, तो बट्टे में कितना आ गया भाई 10/81। ठीक, और ये गुणे में कितना था 1/10 था। बराबर में आ जाइए, क्या दिया है 25 करना, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 19/25। ठीक, ये दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे भाई 10 से 10 कट जाएगा, और इधर बचेगा क्या 1/25, 1/25, और इधर मल्टीप्लाई भाग में ऊपर अगर गुणा हो जाएगा तो 81/1, 81/1 हो जाएगा, और बराबर में क्या दिया दोस्त 19/25, 19/25 दिया गया भाई। अब इसको, ये बराबर में नहीं है भैया, प्लस में है यार, क्यों गलती करवा रहे हो, ये प्लस में दिया था। ठीक है, प्लस में है भाई। ठीक, अब इसको जो हम जोड़ेंगे भाई, तो ये क्या बच्चा 81/25 इधर आ जाएगा, और इधर सामने क्या मिल जाएगा दोस्त प्लस में 19/25, 19/25 बराबर इसको ज्ञात करना, तो 81 और 19 होता है 100, और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 होगा बटे 25, तो 25 चौके 100, 4 इसका दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया भाई, 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए हम भी ऑप्शन नंबर 4 ही टिक करने वाले थे भाई, सबसे गलत हो जाता है भाई, तो ध्यान दिया करिए ऑप्शन कौन किस में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही जवाब होगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 दिया 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई इस शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया है, हम कह सकते हैं इस शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है। 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 6 10 60% मिलेगा भाई, बटे में 100 कर दीजिए, 1020 1000 8 48, पीछे 00 48 रुपये ब्याज मिलेगा, 48 रुपये ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर दोस्त सी यहाँ पर 3 आपका एकदम सही जवाब दोस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन दोस्त, एक बैंक अपनी जमा राशि पर अर्धवार्षिक रूप से गणना की गई 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपये जमा करता है, वार्षिक वर्ष के अंत में उसे प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसको कोई बताएगा भैया। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना करवाते हुए। भाई 1 जनवरी को जमा किया कितना 2400 रुपये, भाई 1 जुलाई तक हुआ, मतलब 6 महीने के लिए जमा कर दिया। जब ब्याज दर और वार्षिक 5% था, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, अर्धवार्षिक भैया 2.5% होगा ना, अर्धवार्षिक 2.5% होगा। अब 2400 का 2.5% निकालना, तो कैसे निकालोगे भाई, 2400 का 2.5% कैसे निकालना, तो इसका 10% निकालेंगे, 2400 का 10% होता है 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा 10% का, ठीक 10% का 240 हो जाएगा, ठीक 10% का 240 हो जाएगा, तो यहाँ से 5% का 120 हो जाएगा, 5% का 120 हो जाएगा भाई, और 2.5% का कितना मिल जाएगा भाई, 2.5% का मिल जाएगा आपको 60, तो 2.5% मिला यानी कि 60 रुपये आपको छमाही में ब्याज मिला, तो टोटल धनराशि कितनी होगी 2460। फिर आगे बोल रहा है, और 1 जुलाई को 2400, मतलब एक बार पहले 1 जनवरी को जमा करता है, फिर दूसरी छमाही में 2400 रुपये और डाल देता है इसमें, 2400 रुपये जब वो और डाल देगा भाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4860 रुपये, 4860 रुपये उसकी राशि होगी, तो 4860, तो ये तो हो नहीं सकता भाई क्योंकि राशि पूछी थी, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि राशि पूछी थी, और 4860 रुपये जब हो ही गया है दोस्त, तो ये अब कम कहाँ से हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब होगा। फिर भी आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए भाई, 5% फिर से 2.5% निकालेंगे, तो 4800 का 2.5% निकालेंगे भाई, 10% कितना होगा 4800 का, 4800 का 10% होगा 486 रुपये, ठीक, तो 5% निकालेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे जब, तो 2 दूनी 4 2 चौका 2 3, तो 5% इतना होगा 2.5%, इसका आधा कर दीजिए, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो 121.5 इसमें और जोड़ दीजिए आप लोग, 121.5 इसमें और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, लास्ट में दोस्त 5 मिलेगा और अंदर 1 हो जाएगा ये, फिर 6 2 8 हो जाएगा ये, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 4900
₹81.50 आपको ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया दोस्त, क्वेश्चन ये एकदम से दिया हुआ था। तो आई होप दोस्त, जो हमने शिफ्ट साल की 12/9/2023 की सेकंड शिफ्ट का पेपर था, बहुत बेहतरीन भाई इसमें क्वेश्चन दिए थे। सारे क्वेश्चन आपको दोस्त समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलूंगा मैं शाम को आपको एसएससी जीडी की क्लास में। उससे पहले जो भी स्टूडेंट जुड़ चुका है वो अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, और शाम को भी एक हमारी एसएससी जीडी की क्लास डेली चलती है 9 PM तक। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा दोस्त, तब तक मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिस सेट देता रहूं। हो सकता है अब मैं आपके लिए चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस चालू कर दूं, अगर आप लोगों की मांग होती है तो। ठीक है भाई, तो 9 PM से हम एसएससी जीडी की क्लास करते हैं, तो उसमें डेली सब लोग जरूर जुड़ा करिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपको शाम को जरूर एक बार, और आप लोग जरूर आना भाई। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।